तो हेलो गाइस, स्वागत है सबका फिर से एक न्यू वीडियो में। एंड भाई पहले बता रहा हूँ, आज इतना ज़्यादा लाइट करता है, तुम वीडियो पे चल के देख सकते हो मेरी गर्मी से हालत क्या, मतलब गर्मी से क्या हालत ख़राब है। ठीक है, आज इतना ज़्यादा लाइट कर रहा है भाई, 1 मिनट का भी फुट डब करूँ लाइट कट रहा है, सेटअप बंद हो जा रहा है। ठीक है, तो मैं सुबह 10 बजे बैठा था और करते करते काम ये इतना टाइम हो गया भाई। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, हमारी वीडियो में खून खराबा, रोमांटिक सीन एंड 18+ मोमेंट है। तो अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो अपने पेरेंट्स की परमिशन लेकर देखना। चलो वीडियो जैक एंड टाटा सी। देखते देखते उस जंगल में 4 बार धम की आवाज़ और आती है। सुनो, तुम यहाँ के मेयर हो ना, एक काम करो, मॉन्स्टर सिटी जाओ और सभी को बोलो अपने घर में छिप जाए, कुछ भी हो जाए बाहर ना निकले जब तक हम ना कहें। देव मॉन्स्टर सिटी के मेयर को देखते हुए कहता, वहाँ पर कुछ टीम लीडर्स भी आए थे, लेकिन वो लोग नए टीम लीडर्स थे और वो लोग पहले वाले टीम लीडर्स इतने ताकतवर भी नहीं थे अभी, इसलिए वो लोग यहाँ पर ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। आदित्य शोर के साथ टूस्टर सिटी चला गया था और ब्लैक गॉड टीम, उनके सारे लीडर्स को शोर ने ख़त्म ही कर दिया था, इसलिए यहाँ पर गिनी चुनी टीम ही थी और जिनके लीडर नए थे, क्योंकि कुछ लीडर्स इवॉल्व होकर टू स्टार सिटी जा चुके थे आदित्य के ही तरह, क्योंकि वो लोग इवोल्यूशन के बहुत ज़्यादा करीब थे उस समय। शोर उस देव की तरफ देखता, ऑफकोर्स देव यहाँ सुपीरियर था तो वो उसी की बात मानने वाला था। श्योर ने आज से पहले ऐसे एलियंस और ऐसे रोबोट्स के साथ ज़्यादा अच्छे से फाइट की नहीं थी, इसलिए ही श्योर पहले देव का अपोनेंट लेना चाहता था। एक काम करो बच्चे, जहाँ तक है यहाँ के लोग तुम्हें जानते हैं तो एक काम करो, तुम इन लोग के साथ जाओ और बाकी सभी को छिपने में या फिर कोई मुसीबत तुम पे आए तो संभाल लेना। वो देव श्योर को कहता और बैकग्राउंड को कहता, जिसके बाद वो वहाँ से सीधे पलट कर सुप्रीम रोबोट की तरफ बढ़ने लगता। वो सुप्रीम रोबोट भी उस देव को अपनी तरफ आते हुए देखता, लेकिन उस रोबोट के चेहरे पर स्माइल थी। देखते देखते वो अपने हाथों को वेव करता और पीछे जो सिप वगैरह थे, देखते देखते वो उस सिप का गेट खुलता है और वहाँ से काफ़ी सारे एलियंस बाहर आते हैं, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा डरावने लग रहे थे। उन एलियंस के सिर्फ 2 हाथ थे और वो लोग अपने 2 हाथ पे ही चल रहे थे। उस एलियन का फर बड़ा सा गोल सा बॉल जैसा था, जो कि बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था, क्योंकि उस गोल से चेहरे के अंदर एक बहुत बड़ा चेहरा था जो कि बड़े बड़े दांतों से भरा हुआ था। वो एलियन जैसे अपने मुंह को खोलता है, उसके मुंह के अंदर बहुत सारे दांत दिखने लगते हैं और उसमें से भी उन सभी दांतों के अंदर से अजीबोगरीब केमिकल रिलीज हो रही थी। वो एलियन आगे आता है और उसके सामने जो पेड़ आता है वो उस पेड़ को एक बार में चबा जाता है। वो पेड़ जैसे ही उसके मुंह के अंदर जाता है, उसके मुंह में मौजूद वो केमिकल्स उस पेड़ को जलाना शुरू कर देते हैं और देखते देखते वो पेड़ भाप बन के उस एलियन के मुंह के अंदर कहीं गायब हो जाता है। सभी लोग उस एलियन के इस डरावने रूप को देखने के बाद थोड़े से सहम जाते हैं। तो मैं सच में लगता है कि तुम लोग मुझे हरा पाओगे, वो सुप्रीम रोबोट सभी से कहता। और बाकी सभी जो एक पल सुप्रीम रोबोट को देख रहे थे वो उन एलियंस को देखने लगते हैं, जो कि तेजी से अब जंगल को काट फाट के आगे बढ़ते हुए और उसने खाते हुए आगे बढ़ रहे थे, वो भी वन स्टार सिटी की तरफ। बीच में कुछ बीस्ट वगैरह भी आए थे जिन्हें उन लोगों ने आसानी से खा के पचा भी लिया था। श्योर और बैकग्राउंड एक दूसरे को देखते हैं, जिसके बाद वो लोग तेजी से पीछे ट्रैवल करने लगते हैं। बैकग्राउंड, हमें उड़ना चाहिए है ना? श्योर बैकग्राउंड से कहता तो उड़ो ना। बैकग्राउंड इतना कहता है और अपने आप को टेक ऑफ करता है सीधे हवा में और श्योर को देखने लगता है। हाँ, तुम जानते हो मुझे ठीक से उड़ना नहीं आता है, मुझे इस पर काबू करना आता ही नहीं है। श्योर बैकग्राउंड से कहता है, यार कोशिश करोगे तब तो होगा। बैकग्राउंड श्योर से कहता है, लेकिन अचानक से श्योर के पीछे एक एलियन आ जाता है जो कि ऑलमोस्ट उसके बहुत ज़्यादा करीब आ गया था और उसे खाने वाला था। बैकग्राउंड ये सब देखता है, जिसके बाद बैकग्राउंड उस एलियन की साइड में आता है और उसे किक मारता है किसी फुटबॉल की तरह, और वो एलियन भी किसी फुटबॉल की तरह बाउंस होते हुए दूर जाके गिरता है, लेकिन उस पर कोई भी खरोच नहीं आती है। ये एलियन सब ताकतवर है, शायद इसलिए ही वो सुप्रीम रोबोट इन एलियंस को लेकर आया, ताकि ये लोग आसानी से देव, कार्तिक और बाकी टीम लीडर से लड़ सके। बैकग्राउंड श्योर से कहता है, श्योर उसके बात समझते हुए अपने सर को हाँ मिलाता है, अब मेरी मदद करने वाले हो या नहीं? श्योर दौड़ते हुए ही बैकग्राउंड से कहता है, ऑफकोर्स ये एलियंस यहाँ तक आ चुके हैं, मतलब श्योर, बैकग्राउंड और बाकी सभी को जल्द से जल्द सिटी पहुँचना होगा। इस वक्त श्योर बैकग्राउंड के सामने और भी कुछ लोग थे, जो कि यहाँ के मेयर और कुछ टीम लीडर्स थे। बैकग्राउंड उन सभी को एक दूसरे का हाथ पकड़ने के लिए कहता है और श्योर भी उन सभी का हाथ पकड़ते हुए सीधे बैकग्राउंड के साथ उड़ते हुए और थोड़ा डरते हुए, क्योंकि बाकी लोग डर रहे थे तो श्योर को भी थोड़ा डर लग रहा था उन एलियंस को देखकर, जो कि उनके ठीक नीचे थे। बैकग्राउंड अपनी स्पीड बढ़ाता और तेजी से सिटी में पहुंच जाता है। सिटी में पहुंचते ही टीम लीडर्स और वो मेयर सभी लोगों को अपने घर में छिपने के लिए कहने लगते हैं। मेयर जी क्या हुआ? घबराइए मत, हम लोग बेस कैमर हैं, हम लोग आसानी से सभी को संभाल लेंगे, जो भी मुझे बताएगी मुझे। एक आदमी कह ही रहा होता है, में उसकी नज़र श्योर पे जाती है। देखिए जो मुझे बता रही है
वो मुसीबत आप लोगों को हैंडल करने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी है, प्लीज़ आप लोग। श्योर उन सभी को कहता है, और वो लोग आपको फ्रॉड को अच्छे से जानते थे और सिद्धार्थ प्रधान वाली चीज़ उन लोगों ने लाइव देखी थी, इसलिए वो लोग श्योर को देखते ही चौंक गए थे और श्योर की बात वो लोग टाल नहीं सकते थे। सभी लोग श्योर की बात मानते हैं और सभी लोग अपने अपने घरों में छिप जाते हैं। श्योर और मैग्रॉन उस बड़े से जंगल के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। कोई भी आए उसे अंदर नहीं आने देना है। श्योर इतना कहता है, जिसके बाद वहाँ पर म्यूटेंट लिजार्ड दिखना शुरू हो जाता है और म्यूटेंट लिजार्ड अपनी आंखें बंद करके खोलता है, जिसके बाद उसकी आंखें क्रिस्टल जैसी दिखने लगती हैं और देखते देखते उस वन स्टार सिटी और उस जंगल के बीच एक बड़ी सी क्रिस्टल वॉल आ जाती है, जो कि पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट थी। देखते देखते जैसे वो क्रिस्टल वॉल वहाँ पर आती है, अचानक से ये एलियन उस क्रिस्टल से आके टकराता है और देखते देखते वो पूरी तरीके से पिचक जाता है। वो इतनी ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा था कि अचानक से उस क्रिस्टल से टकराते ही उसकी आधी बॉडी पिचक गई थी, लेकिन देखते देखते उसकी पिचकी हुई बॉडी वो दोबारा से अपने बॉल जैसे शेप में आ जाती है और दोबारा वो एलियन कूद कर सीधे उस बॉल को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा हो नहीं रहा था। ऑफकोर्स वो क्रिस्टल बॉल बहुत ज़्यादा सख्त थी और क्रिस्टल को पिघलाना ये नामुमकिन जैसा लग रहा था। देखते देखते वहाँ पर बहुत सारे एलियंस दिखने शुरू हो जाते हैं, जो कि अपने बड़े से दांत लिए उस क्रिस्टल को काटने की कोशिश कर रहे थे। कितने बेवकूफ़ हैं, इन्हें सच में लगता है कि ये लोग क्रिस्टल को पिघला कर इस तरफ आ सकते हैं। श्योर हंसते हुए उन एलियंस को देखते हुए कहता है। अचानक से श्योर की नज़र कहीं जाती है, एक एलियन उसे ही घूर रहा था। क्या हुआ, बेवकूफ़ बोल दिया तो गुस्सा हो गए? श्योर हंसते हुए उस एलियन को देखते हुए कहता है, लेकिन अचानक से वो एलियन ऊपर देखता है और श्योर भी ऊपर दिखता है, जिसका वो एलियन ऊपर की तरफ अपने हाथों को फैलाता है और उस बड़े से क्रिस्टल वॉल के ऊपर अपने हाथों को रखकर ऊपर जाने लगता है। अरे यार, इस क्रिस्टल वॉल को म्यूटेंट लिजार्ड ज़्यादा ऊपर तक तो नहीं ले जा सकता है। हाँ, अगर म्यूटेंट लिजार्ड, श्योर इतना कहता है, जिसका म्यूटेंट लिजार्ड आगे आता है। ऑफकोर्स वो क्रिस्टल वॉल ऊंचाई में ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 हज़ार फुट तक तो जा सकती थी, लेकिन उसके ऊपर उसके बाद क्या होगा? ये एलियंस आराम से 1-2 हज़ार फुट ऊपर ट्रैवल करने के बाद उस वॉल के उस तरफ जंप कर जाएंगे। बाकी एलियंस भी ये सब देखने के बाद ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। अगर ये कास्ट थोड़ा भी ऊपर होता तो, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ये एलियंस स्पेस में भी सांस ले सकते हैं, और अगर ये क्रिस्टल वॉल स्पेस तक भी चली गई तो भी ये लोग आराम से। ठीक है म्यूटेंट लिजार्ड, श्योर म्यूटेंट लिजार्ड को कहता, और देखते देखते म्यूटेंट लिजार्ड उन एलियंस को देखता। वो जिन जिन एलियंस को देख रहा था, उस वॉल के एक क्रिस्टल निडल लाकर सीधे उस एलियन के आर पार निकल रही थी और उससे वहीं अटका के रख रही थी। बहुत बढ़िया, ऐसे ठीक रहेगा। ये लोग मर तो नहीं सकते, लेकिन इन्हें कैद करके तो रखा ही जा सकता है ऐसे। श्योर स्माइल के साथ म्यूटेंट लिजार्ड को कहता है, लेकिन अचानक से श्योर की नज़र और भी कहीं जाती है। वहाँ पर हज़ारों की तादाद में एलियंस मौजूद थे और म्यूटेंट लिजार्ड उन सभी को एक साथ नहीं देख सकता था, जिसके कारण 3 से 4 एलियन अब सीधे शहर के अंदर एंटर कर गए थे और शहर में लोग चिल्ला भी रहे थे, ओ माय गॉड, अब हमारा क्या होगा? वो अगर श्योर को क्रॉस कर चुका, मतलब अगर श्योर उसे नहीं रोक पाया तो पक्का हम लोग। काफ़ी सारे लोग डरते हुए कहते हैं, घबराओ मत, श्योर तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है ना, वो शायद हमें बचा लेगा। अरे क्यों बचाएगा? हमने तो उसे हमेशा दर्द ही दिया, हमने उससे कभी कुछ समझा ही नहीं। वो हमें क्यों बचाएगा बताओ? एक आदमी दूसरा आदमी से कहता है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो श्योर को जानते थे और ऑफकोर्स श्योर से नफरत भी किया करते थे। श्योर उन सब के लिए यहाँ पर आया ही क्यों है, वो लोग यही सोच रहे थे। लेकिन अगले ही पल श्योर के हाथों में एक स्कल ब्लेड दिखना शुरू होता है, और ये वही ब्लेड था जिससे जनरल डार्क ने श्योर को दिया था। श्योर की ताकत जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इस ब्लेड की ताकत भी बढ़ेगी, मतलब श्योर इस ब्लेड से हो सकता है कि नहीं रोक सके। इस ब्लेड के अंदर डार्क पावर्स हैं। अगर डार्क पावर्स इन लोगों पे, मतलब इन लोगों के पास अगर डार्क पावर्स का कोई तोड़ नहीं है तो शायद हम लोग इसे। श्योर मैग्रॉन से कहता है, और मैग्रॉन भी उसके बाद समझ जाता है। मैग्रॉन के हाथों में भी उसका स्कल ब्लेड दिखना शुरू हो जाता है जिसमें डार्क पावर भरी हुई थी। श्योर तेजी से आगे बढ़ता है और एक एलियन को, जो कि आसमान से नीचे कूद कर आ ही रहा था, उसके ऊपर जंप करता है और सीधे अपने ब्लेड से उसके 2 टुकड़े कर देता है। देखते देखते उस एलियन के खून चारों तरफ फैल जाते हैं। ऑफकोर्स उस एलियन के खून के अंदर बहुत ज़्यादा तेजाब या फिर कुछ भरा हुआ था जो कि चीज़ों को जला रहा था। श्योर भी उस चीज़ को देखता है और उसके ब्लड को जो उसके ऊपर गिरने वाला था फिर डॉच कर लेता है। श्योर ने देखा था वहाँ से जाने से पहले देव, कार्तिक और काफ़ी सारे लोग उन एलियंस से लड़ रहे थे, लेकिन उन एलियंस को रोकना मुमकिन नहीं लग रहा था क्योंकि वो लोग आराम से डैमेज होने के बाद हील कर वापस आ जाते थे। अजीब है, ये लोग डार्क पावर्स को ज़्यादा ठीक से समझ नहीं पाते, इसलिए ये लोग डार्क पावर्स से मर रहे हैं। जहाँ तक है ये एलियंस अपनी कमजोरियों को ठीक कर लेते हैं, जो भी कमजोरियाँ हैं इनकी, इन लोगों ने उस चीज़ों से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर रखा है।
लेकिन डार्क पावर्स, इनके पास डार्क पावर्स के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, और मेरे डार्क स्कल ब्लेड वो तो इन्हें मार पा रही है। श्योर मन ही मन खुश होते हुए कहता। बाकी के एलियंस जो कि श्योर को अपने साथी को मारता हुआ देखते हैं, वो लोग थोड़े हैरान दिखने लगते हैं, इसलिए वो सभी एक साथ श्योर पर हमला करते हैं। श्योर आखिर एक बार में कितने एलियंस को मार देगा, वो एलियंस यही सोचते हैं और श्योर पर हमला कर देते हैं। लेकिन अगले ही पल वो बीच हवा में ही काट दिए जाते हैं। मैग्रॉन भी आ गया था और वो उड़ते हुए सीधे उन एलियंस पर हमला कर रहा था। दूसरी तरफ ब्यूटल लिजार्ड श्योर को वहाँ पर हवा में रुकने के लिए मदद कर रहा था। श्योर हवा में जिस पोजीशन पे था उसी पोजीशन पे एक क्रिस्टल वाली सीढ़ी आ जाती है, जहाँ पर श्योर अपने टांगों को रख लेता है, और श्योर उन एलियंस को मारने के लिए जहाँ जहाँ अपने कदमों को रख रहा था वहाँ क्रिस्टल वॉल से एक सीढ़ी निकल के आ रही थी, जो कि श्योर को आसमान में रुकने में मदद कर रही थी। वो एलियंस जो भी श्योर के पीछे आगे पीछे से हमला कर रहे थे और श्योर पर हमला करने वाले होते थे, उसे क्रिस्टल नेडल संभाल लेती थी, जिसके बाद श्योर उसे आसानी से मार देता था। देखते देखते वहाँ पर कम से कम 100 एलियंस को मार दिया जाता है, लेकिन अब भी काफ़ी सारे एलियंस आए जा रहे थे। पता नहीं वहाँ पर क्या हुआ होगा। सुनो डीमन गर्ल, श्योर अपनी आंखें बंद करता है और डीमन गर्ल से कांटेक्ट करने की कोशिश कर लगता है। यहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। ये छोटे मोटे एलियंस और वो सुप्रीम रोबोट, उसके पास बहुत ताकत है। ये क्या सुप्रीम रोबोट? तो डीमन गर्ल इतना कहती है, जिसके बाद श्योर वो कुछ समझने लगता है। वहाँ पर जो एलियंस थे वो धीरे धीरे उस क्रिस्टल वॉल से नीचे कूद के वापस जाके पीछे खड़े हो जाते हैं, जैसे कि वो किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हो। मर गए, श्योर इतना कहता है, जिसके बाद देखते ही देखते उससे अपने सामने सुप्रीम रोबोट दिखता है, जो कि तेजी से आगे आ रहा था। पिछली बार इस क्रिस्टल वॉल से तो मैं बच गया था आसानी से। इस क्रिस्टल वॉल से एक तरीके से इस सुप्रीम रोबोट को यही लग रहा है कि मैंने अपने बीस का इस्तेमाल करके फ्लेयर को बचाया था। बेवकूफ़। लेकिन पिछली बार अगर ये इस क्रिस्टल वॉल को तोड़ नहीं पाया था तो क्या इस बार भी? श्योर मन मन सोचता, लेकिन पिछली बार इसकी ताकत भी तो कम थी और इस बार इसकी ताकत ज़्यादा है। मतलब श्योर इतना कहता है, जिसके बाद वो तेज़ी से पीछे की तरफ जंप करता है, क्योंकि वो उस क्रिस्टल वॉल पे ही खड़ा था और वो सुप्रीम रोबोट भी श्योर के पास ही आ रहा था उसे पंच करने के लिए, वो भी उस क्रिस्टल वॉल के उस तरफ से। देखते देखते सुप्रीम रोबोट अपने पंच को सीधे उस क्रिस्टल वॉल पर मारता है और देखते देखते वो क्रिस्टल वॉल बीच से टूट जाती है और श्योर जो बीच हवा में था वो सुप्रीम रोबोट के हाथ आ जाता है। सुप्रीम रोबोट श्योर के गले को पकड़ता है और उसे सीधे आसमान में लेकर जाने लगता है। पिछली बार तुम्हारे वजह से ही मैं उस कमीने को मार नहीं पाया, लेकिन इस बार वो सुप्रीम रोबोट श्योर से कहता है और उसे आसमान में फेंक देता है। जिसके बाद श्योर जो कि आसमान में जा रहा था, ऑफकोर्स वो स्पेस में जाने वाला था। अगर वो स्पेस में पहुंच गया तो ऑफकोर्स वो स्पेस में ही कहीं फ्लोट करते हुए चला जाएगा और श्योर अपने उड़ने पे की ताकत पे अभी ठीक से काबू भी नहीं कर पा रहा था। श्योर ये सब सोच ही रहा था और आसमान में जा ही रहा था, इतने में श्योर कुछ नोटिस करता है। ओह नो, मॉन्स्टर सिटी की सील्ड अब बंद हो रही है, प्रोटेक्टिव सील्ड अब बंद हो रही है। अगर मैं सील्ड के बंद होने के बाद वहाँ पहुँच गया, मतलब वहाँ पहुँचने के बाद अगर ये सील्ड बंद हो गई तो मैं वापस अंदर भी नहीं आ पाऊँगा, श्योर मन मन कहता। जिसके बाद वो सील्ड इससे पहले कि बंद होती है, श्योर भी वहाँ से निकल जाता धरती ग्रह के बाहर। श्योर अपनी आंखें बंद करता है और सुप्रीम रोबोट को देखता है, जिसके बाद वो अपने उड़ने वाली स्किल को यूज़ करता है। देखते देखते उसकी स्पीड नीचे की तरफ बढ़ती है। फाइनली कम से कम मैं नीचे तो जा रहा हूँ, श्योर इतना कहता है। लेकिन श्योर की स्माइल ज़्यादा देर तक रहती नहीं है, क्योंकि श्योर सीधे सुप्रीम रोबोट से टकराने के लिए जा रहा था। अजीब बात है ये तो। श्योर इससे पहले कि और भी कुछ कहता, उसकी स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। सुप्रीम रोबोट जो कि नीचे जा रहा था, उसके सिस्टम के ऊपर एक अलार्म बजता है और वो पीछे मुड़ता है। लेकिन सुप्रीम रोबोट जैसे ही पीछे मुड़ता है वैसे ही श्योर उससे टकरा जाता है और श्योर उस सुप्रीम रोबोट को लेकर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ नीचे जाने लगता है। और वो इतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ नीचे जा रहा था कि सुप्रीम रोबोट अपने हाथ पाँव कुछ भी हिला नहीं पा रहा था। श्योर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, अरे नहीं मुझे तो उड़ना आता नहीं, अगर ये आइडिया फेल हुआ तो पक्का मैं भी मारा जाऊँगा, लेकिन अगर ये नहीं मारा गया तो काफ़ी सारे लोग मारे जाएंगे। ठीक है श्योर, इतना दिमाग लगा ही लिया है तो और थोड़ा सा ही। श्योर मन ही मन सोचता है। जिसके बाद वो म्यूटेंट लिजार्ड को एक ऑर्डर देता है। ऑफकोर्स वो सुप्रीम रोबोट अभी कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि श्योर इतनी ज़्यादा तेज़ी इसके साथ उसे नीचे ले जा रहा था कि सुप्रीम रोबोट ठीक से अपने हाथ पाँव हिला भी नहीं पा रहा था इतनी ज़्यादा फोर्स के कारण। श्योर म्यूटेंट लिजार्ड से कनेक्शन बनाता है और देखते देखते म्यूटेंट लिजार्ड भी उसकी बात समझ जाता है। अगले ही पल श्योर और वो रोबोट जहाँ गिरने वाले थे वहाँ एक क्रिस्टल निडल दिखने लगती है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी थी। वो क्रिस्टल का कांटा बहुत ज़्यादा बड़ा था। श्योर अपनी आंखें बंद करता है और सुप्रीम रोबोट को सीधे लेकर वहाँ जाने लगता है। सुप्रीम रोबोट अपने नीचे देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने सर को भी नहीं मोड़ पा रहा था इतनी ज़्यादा फोर्स के कारण। अगले ही पल सुप्रीम रोबोट जैसे उस कांटे के पास पहुँचता है, श्योर अपने आप को वहाँ से हटाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन श्योर चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा था। मुझे लगा ही था मैं। श्योर
इतना सोच रहा होता है, इतने में ही उसके कॉलर को कोई पकड़ लेता है और देखते ही देखते श्योर के कपड़े पूरे के पूरे फट जाते हैं। ऑफकोर्स इतनी ज़्यादा तेज़ी से नीचे जाने के बाद अगर कोई इसके कॉलर को पकड़ेगा तो उसके कपड़े फटेंगे ही। उसे पकड़ने वाला मैग्रॉन था। मैग्रॉन उसके कॉलर को और फिर उसके हाथों को पकड़ता है, जिसके बाद चोर बीच हवा में ही लटका रह जाता है मैग्रॉन के साथ। और वो सुप्रीम रोबोट सीधे उस बड़े से क्रिस्टल निडल के अंदर घुस जाता है। वो बड़ा सा क्रिस्टल का कांटा सीधे उस सुप्रीम रोबोट के आर पार हो जाता है और वो सुप्रीम रोबोट फिर भी नीचे जाते रहता है और देखते देखते वो उस क्रिस्टल कांटे में फंसे रह जाता है। श्योर और मैग्रॉन जल्द से जल्द नीचे आते हैं और अपने डार्क स्कल ब्लेड से उस पर हमला करने लगते हैं। श्योर जल्द से जल्द उसके सर को काट देता है, लेकिन फिर भी वो एक्टिव था और उसके हाथ पाँव भी एक्टिव थे। मैग्रॉन श्योर मैग्रॉन से कहता है, जिसके बाद मैग्रॉन उस सुप्रीम रोबोट के अंजर पंजर सब कुछ काट फूट के अलग कर देता है, लेकिन स्टिल उसका सर एक्टिव था। रुको, अगर तुम लोग ने मुझे मार दिया तो सुप्रीम आ जाएंगे, वो सुप्रीम रोबोट श्योर से कहता। हाँ, श्योर इतना कहने के बाद उस सुप्रीम रोबोट के सर के ऊपर अपने पाँव को रख देता। आने दो, श्योर इतना कहता और फिर अपने स्कल ब्लेड को सीधे उस सुप्रीम रोबोट के सर के आर पार करता, जिससे उस सुप्रीम रोबोट के सर के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वहाँ पर बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट होता है, जिसकी वजह से श्योर और मैग्रॉन को पीछे हटना पड़ा था। सुप्रीम रोबोट अब हिलना बंद कर चुका था। थैंक गॉड हमारे पास ये डार्क स्कल ब्लेड था और हमारे पास डार्क पावर्स भी है, जिससे हम इन एलियंस और इन रोबोट्स को मार सकते हैं। और इन एलियंस और इन रोबोट्स के पास कुछ भी डार्क पावर वाली चीज़ें हैं नहीं जिससे ये लोग इससे बचने के लिए कुछ बना सकें। श्योर हंसते हुए कहता, लेकिन श्योर हमें इनसे बच के रहना होगा, क्योंकि अगर इन्हें पता चल गया कि हमारे पास डार्क पावर्स या फिर डार्क एलिमेंट वाले हथियार है तो ये लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे उसे हासिल करने के लिए। मैग्रॉन भी श्योर से कहता, अरे मैं तो भूल ही गया, बाकी लोग तो वही लड़ रहे होंगे ना। श्योर मैग्रॉन से कहता, जिसके बाद वो लोग तेजी से जंगल की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन अचानक से उन्हें अपने सामने से कुछ लोग आते हुए दिखते हैं। ये क्या, इन लोगों ने उसे हराया कैसे? मतलब जहाँ तक मुझे पता है डार्क पावर्स के बिना तो ये लोग उन्हें हरा नहीं सकते है ना। श्योर हैरानी से कहता है, लेकिन अचानक से श्योर की नज़र ब्लैक स्नेक पे पड़ती है, जिसके ऊपर डीमन गर्ल बैठी हुई थी, वो भी फ्लेयर के रूप में। ओह तो ये बात है। श्योर स्माइल के साथ ब्लैक स्नेक और डीमन गर्ल को देखते हुए कहता, अब इस तरफ जो एलियंस बाकी रह गए थे वो पीछे जा रहे थे, लेकिन वहाँ से देव कार्तिक ऋषिता सभी लोग आ गए थे। देखते देखते ब्लैक स्नेक अपने मुंह को खोलता है और वहाँ बहुत सारी ब्लैक स्मोक जमा होनी शुरू हो जाती है और उस ब्लैक स्मोक के अंदर वो एलियंस खुद ही कमज़ोर हो जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होने के बाद देव कार्तिक और बाकी सभी उन एलियंस को आसानी से मार पा रहे थे और वो लोग हील भी नहीं कर रहे थे। सभी लोग वापस आने के बाद ये देखते हैं कि श्योर और मैग्रॉन ने उस सुप्रीम रोबोट को मार दिया है। क्या बात है लड़के, तुम लोगों ने तो इसे। श्योर उस देव की बात को सुनने के बाद उसके सामने हल्का सा झुक के उसे इज्जत देता। अच्छा ठीक है, हम लोग वापस कब जा रहे हैं? श्योर देव से कहता, जहाँ तक है हमारी शिप खराब हो चुकी है और इन एलियंस की शिप अब भी वहीं है, तो शायद हम इसे ठीक कर पाए। यहाँ के डॉक्टर्स पता नहीं हमारे काम आएंगे या नहीं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। हम लोग 2 दिन यहाँ रुकेंगे, 2 दिन तक अगर ये शिप ठीक नहीं हुई तो हम लोग मैनुअली फोल्टा फ्री चले जाएंगे, ठीक है? देव सभी से कहता है, लेकिन देव एक बात बताओ, ये शिप यहाँ गिर जाएगी तो परेशानी नहीं होगी? कुछ लोग देव से ऐसे ही कहते हैं, परेशानी तो होगी, लेकिन एक काम करेंगे, इस शिप को हम लोग इस वंसा सिटी के बाहर, मतलब धरती के बाहर ही फेंक देंगे ताकि कोई परेशानी ना हो। लेकिन जहाँ तक है हमारे हाथ 4 शिप आई हैं जो कि अच्छे कंडीशन में है, लेकिन उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है और उससे हम लोग उड़ा भी नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग कम से कम यहाँ 2 दिन रुकेंगे, या फिर अगर किसी को 2 दिन नहीं रुकना है तो तुम लोग यहाँ से सीधे फोर्स सिटी जा सकते हो वॉल को क्रॉस करके, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हाँ, हमें यहाँ 2 दिन रुकना होगा। अगर हम लोग उस 5वें शिप को भी ठीक कर पाए तो अच्छा होगा, लेकिन अगर वो ठीक नहीं हुई तो उसे हम लोग धरती के बाहर स्पेस में कहीं छोड़ देंगे ताकि वो यहाँ के ह्यूमंस के हाथ ना आए, क्योंकि यहाँ के लोगों को तो एलियंस के बारे में ठीक से पता भी नहीं है। यहाँ के लोग न्यूरो कोड जनरेट करना ही सीख रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। देव सभी से कहता है, फिर श्योर और मैग्रॉन की तरफ देखता है। तुम श्योर, मैग्रॉन और ये फ्लेयर, मेरे कानों में ये बात आई कि तुम तीनों ही वंसा सिटी से इवॉल्व होकर इतने ज़्यादा हो गया हो, वो भी इस उम्र में। देव उन सभी को देखते हुए कहता है और वो तीनों ही अपने सर को खुजाने लगते हैं। अच्छा ठीक है, शर्मा मत। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ के डॉक्टर्स और यहाँ के लोगों से कांटेक्ट करो जिनके पास कुछ इक्विपमेंट वगैरह हो, जिससे हम लोग अपने उस 5वें शिप को ठीक कर पाए। और अगर वो 4 शिप हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं तो हम लोग आसानी से यहाँ से उड़ के जा सकते हैं। कम से कम हमें वो वॉल क्रॉस करके नहीं जाना होगा। देव बाकी सभी से कहता और सभी लोग उसकी बात मान लेते हैं। डॉक्टर को बुलाने का काम मैं कर सकता हूँ। श्योर
उन सभी से कहता है, क्यों, क्या तुम यहाँ के लोगों को जानते हो? हाँ जानते होगे, तुम तो यहीं से आए हो तो। वो देव श्योर से कहता है, लेकिन श्योर उसका तो कुछ अलग ही प्लान था। श्योर सीधे भागते हुए डॉक्टर ऑर्गेनाइजेशन जाता है। डॉक्टर संजीव! श्योर डॉक्टर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर खड़ा होकर चिल्लाता है, हे, तो क्या तुम श्योर हो? हे भगवान, तुम तो अनन्या के भाई हो ना, कितने दिनों बाद देखे हो। ऐसा अनन्या कैसी है? वो सब छोड़ो, तुम लोग इतने ताकतवर कैसे हो गए? बाप रे बाप, वो एलियंस हैं। एक काम करो ना, उस एलियन का ब्लड मुझे ला के दे दो, या फिर उस एलियन की बॉडी। हम लोग एक हाइब्रिड बीस्ट बनाना चाहते हैं। वो संजीव श्योर से कहता है। श्योर को उस डॉक्टर संजीव के पीछे कुछ और भी दिखता है। ये वही डॉक्टर संजीव था जो कि दिव्य पत्थर के ऊपर रिसर्च कर रहा था। जब तक दिव्य पत्थर इन लोगों के पास था, उस समय तक डॉक्टर संजीव ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सारी रिसर्च की थी। और इस वक्त डॉक्टर संजीव के पीछे दिव्य पत्थर की ड्राइंग वगैरह बहुत सारी पड़ी हुई थी। वो पत्थर जैसी ड्राइंग क्या है? श्योर डॉक्टर संजीव को देखते हुए कहता है, अरे यार, अगर तुम्हारी बहन हमारे पास होती, मतलब हमारे साथ होती, तो अब तक हम उस कमीने को ढूंढ चुके होते। यहाँ पर कभी कभी उसका सिग्नल आता है। सही सुना। वैसे अनन्या, तुम्हें इस पत्थर के बारे में नहीं पता? ओह माफ़ करना, तुम्हें नहीं पता इस सब के बारे में। छोड़ो, ये सब चीज़ें तुम्हारे जानने लायक नहीं है। डॉक्टर संजीव इससे पहले कि और भी कुछ कहते, अचानक से डॉक्टर अनिकेत एक मशीन को लेकर आता है। और डॉक्टर संजीव, ये बोल रहा है कि दिव्य पत्थर आसपास ही है। डॉक्टर अनिकेत चिल्लाते हुए बाहर आता है और उस मशीन को दिखाता है। क्या कह रहे हो? यहाँ पर कहाँ हो सकता है वो कमीना? चलो ढूंढने चलते हैं उसे, वरना वो किसी को परेशान कर सकता है, या फिर किसी को उसकी वजह से परेशानी हो सकती है। डॉक्टर संजीव और डॉक्टर अनिकेत इतना कहने के बाद बाहर चले जाते हैं। अरे यार, ये लोग तो। श्योर मन मन सोचता है, लेकिन अचानक से श्योर कुछ नोटिस करता है। वो मशीन जैसे ही श्योर से दूर जाती है, वो बंद पड़ जाती है। अरे यार, ये तो। श्योर बस इतना कहता है और वहां से गायब हो जाता है। श्योर जल्द से जल्द वहां से भाग गया था।